हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ प्रॉब्लम सेट 32 को लेकर। अभी ये जो प्रॉब्लम सेट है ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम सेट है। क्यों इजी बोल रही हूँ? क्योंकि ये टेबल पे बेस्ड है और टेबल आपके ऑलरेडी लर्न है। सो आप इस प्रैक्टिस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सब अभी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर के हमें फैक्टर लिखने हैं। फर्स्ट नंबर दिया है 8 का फैक्टर कैसे लिखेंगे? अभी देखो, फैक्टर लिखते टाइम कैसे लिखेंगे? आंसर इक्वल टू द फैक्टर ऑफ 8। 8 के फैक्टर कौन से हैं? 1, 2, 4 एंड 8। ये कैसे लिखा? 1, 2, 4, 8 ये फैक्टर है 8 के। ये लिखा कैसे? तो देखो, अभी 1 के टेबल में 8 आता है, इसलिए 1 क्या हो गया? 8 का फैक्टर हो गया। 2 के टेबल में भी 8 आता है, इसलिए 2 भी क्या हो गया? 8 का फैक्टर हो गया। उसके बाद 4 के टेबल में भी 8 आता है। 3 के टेबल में आता है क्या 8? नहीं। सो इसलिए 3 यहाँ पे नहीं लिखा हमने। आया समझ में? 4 के टेबल में 8 आता है। 8 ये 4 लिखा यहाँ पे। 8 के टेबल में भी 8 आता है, इसलिए 8 लिखा हमने यहाँ पे। सो जिस भी टेबल में 8 आता है वो सभी नंबर लिखे। 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में, जिस भी टेबल में 8 आता है सो वो सभी नंबर हमने यहाँ पे लिखे। वो सभी क्या हो गए? 8 के फैक्टर हो गए। ओके, अब इस नेक्स्ट नंबर कौन सा दिया है? 5। भाई 5 के फैक्टर लिखने हैं, तो आप कैसे लिखोगे नीचे? द फैक्टर ऑफ 5 आर। कौन से फैक्टर है? 1 एंड 5। अभी देखो, 1 के टेबल में 5 आता है। 1 के टेबल में 5 कैसे आता है? 1 5 जा 5। ओके, 1 5 जा 5, इसका मतलब क्या है? 1 के टेबल में 5 आता है। अभी उसके बाद 2 के टेबल में 5 आता है क्या? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 आता है, 5 आता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? 2 के टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ पे 2 नहीं लिखा। उसके बाद 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आता है क्या? 5 नहीं। 3 के टेबल में नहीं आता। वैसे हम चेक करते जाए, 4 के टेबल में भी नहीं आता है, सो डायरेक्टली 5 के टेबल में 5 आता है। सो ये दोनों क्या हो गए? 5 के फैक्टर हो गए। ओके, आया समझ में? अभी नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 14। अभी 14 ये नंबर कौन से टेबल में आता है हमें चेक करना है। सो देखो, आंसर लिखते टाइम कैसे लिखना है? द फैक्टर ऑफ 14 आर 1, 2, 7 एंड 14। ये मैंने चेक करके लिखा है, मैंने चेक करके देखा और डायरेक्टली लिख लिया यहाँ पे। वैसे आप कैसे चेक करोगे? 1 के टेबल में सभी नंबर्स आते हैं। सो सभी नंबर का पहला फैक्टर कौन रहेगा? 1। देखो, अभी यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। सभी नंबर का पहला फैक्टर कौन सा रहेगा? 1। ये आपको ऑलवेज लिखना है। आया समझ में? ओके, सो 14 का पहला फैक्टर है 1, सेकंड फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखा 2। अभी 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7 जा 14 आता है, इसलिए 2 भी क्या हो गया? 14 का फैक्टर हो गया। उसके बाद 3 का टेबल चेक करो, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, डायरेक्टली 7 के टेबल में 14 आता है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। सो यहाँ पे मैंने 7 लिखा। और 7 के बाद 8 का टेबल, 9 का टेबल, 10 11 12 13 का टेबल चेक किया, नहीं आता है उसमें, डायरेक्टली 14 के टेबल में 14 1 जा 14 आता है। सो इन सभी नंबर के टेबल में 14 आता था, इसलिए ये सभी नंबर क्या हो गए? 14 के फैक्टर हो गए। ओके, अभी नेक्स्ट नंबर है 10। सो 10 कैसे चेक करेंगे? आंसर लिखते टाइम द फैक्टर ऑफ 10 आर। फर्स्ट फैक्टर है 1, सेकंड फैक्टर है 2। 2 के टेबल में 10 आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 आता है कि नहीं? सो 2 के टेबल में 10 आता है, इसलिए 2 लिखा। डायरेक्टली 3 के टेबल चेक किया, नहीं आता है। 4 का टेबल चेक किया, 4 के टेबल में भी 10 नहीं आता। और 5 का टेबल चेक किया तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 आता है। सो 5 भी क्या हो गया? 10 का फैक्टर। उसके बाद 6 का टेबल, 7 का टेबल, 8 का टेबल, 9 का टेबल, उसमें भी नहीं आता था। डायरेक्टली 10 के टेबल में 10 आता था, 10 1 जा 10। सो ये सभी क्या हो गए? 10 के फैक्टर हो गए। ओके, अभी नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 7। द फैक्टर ऑफ 7 आर। 7 के फैक्टर कौन से है? 1, 7। यहाँ पे 1 एंड 7 ये क्या है? 7 के फैक्टर। सो देखो, 1 के टेबल में 7 आता है, पहला फैक्टर 1 आता है, ये भी लिख लिया। अभी नेक्स्ट उसके बाद में हम सेकंड का टेबल चेक करेंगे। 2 के टेबल में आता है कि 7 नहीं आता है। और 4 के टेबल में, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में भी 7 नहीं आता, 6 के टेबल में भी 7 नहीं आता, डायरेक्टली 7 के टेबल में 7 आता है। इसलिए ये यहाँ पे मैंने 1 एंड 7 जिस भी टेबल में आता था वो दोनों नंबर लिख लिए। तो ये दोनों क्या हो गए? 7 के फैक्टर हो गए। अभी नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 22। तो देखो, अभी ये 22 नंबर है। सो 22 के कौन से फैक्टर है हम चेक करेंगे यहाँ पे। द फैक्टर ऑफ 22 आर।
पहला फैक्टर 1 आता है वो लिख लिया। उसके बाद में हम 2 के टेबल में 22 आता है कि नहीं ये चेक करेंगे। पर आप लोग बोलोगे मैम 2 का टेबल 2 10 जा तो 20, यहाँ तक ही हमें आता है। 22 2 के टेबल में आता ही नहीं है, सो हम कैसे चेक करेंगे। सो देखो इसके लिए मैंने एक ट्रिक रखी है आपके सामने। कौन सी ट्रिक, अभी देखो 2 का टेबल आपको 20 तक आता है, सो 20 नंबर आप यहाँ पे लिखोगे। 20 में आपको कौन से और नंबर ऐड करने पड़ेंगे तब 22 हो जाएंगे। 20 में 2 ऐड करोगे ना तब 22 हो जाएंगे। सो 20 एंड 2 ये एक बॉक्स में लिखना है, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे लिखना है। लिखने के बाद ये दोनों नंबर भी 2 के टेबल में आने चाहिए। सो देखो अभी 2 के टेबल में 20 आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है। सो 2 के टेबल में ये दोनों भी नंबर आते हैं। सो इसका मतलब क्या है, ये दोनों नंबर मिला के कितने हो जाते हैं 22, यही नंबर बन जाता है। सो इसका मतलब क्या है, ये 2 के टेबल में ये 22 आएगा, ये आगे आएगा। हमें 20 तक ही पता है पर ये आगे आएगा। 20 2 11 जा 2 12 जा, यहाँ तक हम आगे करते गए तो ये आता है, इसलिए हम क्या करते हैं ये इजी जाए ना। 20 तक आता है इसलिए 20 लिखा। 20 में और कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे तो 22 हो जाएंगे, 2 नंबर ऐड करने पड़ेंगे ना। तो इसको हमने क्या कर दिया, एक नंबर को 2 नंबर हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें पता चले कि ये पूरा नंबर एक्चुअली डिवाइड होता है कि नहीं। एक्चुअली 2 के टेबल में ये 22 आता है कि नहीं, ये समझ में आने के लिए हमने क्या किया, 22 को 2 नंबर में डिवाइड करते हैं। जैसे कि देखो अभी आपके पास एक ही चॉकलेट है और आप 2 भाई हो, सो आप क्या करते हो, हाफ हाफ करके लेते हो कि नहीं। सो हाफ हाफ किया तो इक्वल आ जाएगा। और अगर एक ही चॉकलेट है, एक को ही लेना तो ये पॉसिबल हो जाएगा क्या, एक ही चॉकलेट है दोनों को भी चाहिए, ये पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा। सो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चॉकलेट के 2 पार्ट करने पड़ेंगे। सो 2 के टेबल में 22 आता है कि नहीं, आपको 20 तक ही लर्न है। 22 20 के आगे है कि नहीं। 22 अगर हमने 20 21 22 ये आगे में काउंट कर लिया, सो 22 क्या आता है, 20 के आगे आता है। हमें समझ में नहीं आता है कि 22 ये 2 के टेबल में आता है कि नहीं, ये हम आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, दिए गए नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। 20 तक आता है, 20 तक आपको टेबल लर्न है तो यहाँ पे 20 लिखा। 20 में और कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे तब 22 हो जाएंगे, तो 2 ऐड करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने क्या कर दिया, इस 22 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ओके, सो डिवाइड करने के बाद आपको क्या चेक करना है, ये 2 से ये दोनों भी नंबर क्या, ये 2 के टेबल में ये दोनों भी नंबर आने चाहिए। अगर ये 2 के टेबल में दोनों भी नंबर आते हैं तो इसका मतलब क्या है, 22 भी आएगा। ओके, सो 2 के टेबल में 2 के टेबल में 20 आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है। इसका मतलब क्या है, 2 के टेबल में ये 22 भी आएगा। सो 2 भी क्या हो गया, 22 का फैक्टर हो गया। उसके बाद में 3 के टेबल चेक करो। 3 के टेबल में 3 10 जा 30 आता है। ओके, 3 10 जा 30 आता है। सो 22 उससे छोटा है। सो आप चेक कर सकते हो, इसके लिए आपको ये दिया गया नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में। सो 3 के टेबल में 22 नहीं आता है। उसके बाद 4 का चेक किया, 5 का चेक किया, 6 7 8 9 10 का भी चेक किया, 10 के भी नहीं आता है। डायरेक्टली 11 के टेबल में 22 आता था, सो हमने यहाँ पे 11 लिख लिया। 11 जा 11, 11 2 जा 22, 2 नंबर पे आता है इसलिए 11 भी लिख लिया। उसके बाद में 22 का खुद का टेबल है, उसमें भी 22 आता है, इसलिए हमने जिस भी टेबल में 22 आता है वो सभी नंबर लिख लिए। ये सभी क्या हो गए, 22 के फैक्टर हो गए। ओके, अभी 25 देखो। सो 25 द फैक्टर ऑफ 25 आर। सो पहला फैक्टर 1 आता है, हमने लिख लिया। अभी 2 से ये 25, 2 के टेबल में 25 आता है कि नहीं, हम कैसे चेक करेंगे। 2 10 जा तो 20 आता है, 25 20 से आगे है। सो यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड होता है कि नहीं ये चेक करने के लिए ये नंबर 20 + 5 इस 25 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ओके, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। ओके, ये दोनों मिला के 25 होने चाहिए। सो होते हैं यहाँ पे। ओके, सो देखो अभी 2 से 2 के टेबल में 20 आता है, पर 2 के टेबल में 5 नहीं आता है ना। मैंने क्या बोला था इस एग्जाम्पल में, 2 के टेबल में ये दोनों भी नंबर आने चाहिए। सो यहाँ पे 2 के टेबल में 20 आता है पर 2 के टेबल में 5 नहीं आता। इसका मतलब क्या है, 2 के टेबल में ये 25 नहीं आएगा। ओके, अभी देखो 3 के टेबल में 25 आता है कि नहीं चेक करो, नहीं आता है। 3 10 जा 30 आता है। सो 25 30 से छोटा है। अगर आएगा तो आ जाएगा उस टेबल में। ओके, अगर 25 के टेबल में 3 आता है तो आ जाएगा। सो हमने चेक कर लिया
सो इसके हमने चेक कर लिया तो हमें समझ में आया कि 25 3 के टेबल में नहीं आता है। सो 25 ये क्या नहीं है, 3 ये क्या नहीं है, 25 का फैक्टर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 नहीं लिखा। उसके बाद में हमने 4 चेक किया, 4 के टेबल में भी 25 नहीं आता डायरेक्टली, 5 के टेबल में 25 आता है, 5 5 ज़ा 25। उसके बाद में हमने 6 के टेबल में चेक किया, 7 के टेबल में चेक किया, 8 9 10 11 12 हम चेक करते गए 24 नंबर तक। उसमें किसी भी नंबर में 25 नहीं आता, किसी भी टेबल में 25 नहीं आता, डायरेक्टली 25 के टेबल में 25 आता है। सो हमने यहाँ पे जिस भी टेबल में 25 आता है वो सभी नंबर लिख लिए, ये सभी क्या हो गए, 25 के फैक्टर हो गए। अभी नेक्स्ट नंबर है 32। ओके, सो नेक्स्ट नंबर है 32। यहाँ पे हमने लिखा द फैक्टर ऑफ 32 आर। 32 के फैक्टर कौन से है, 1, ये तो सभी में आता है, हमने लिख लिया। 2, अभी 2 के टेबल में 32 आता है कि नहीं ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 20 + 12 लिखा हमने। 2 10 ज़ा 20 आता है, 20 में और कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे तब 32 हो जाएंगे। सो 20 में 12 ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए हमने 20 + 12 यहाँ पे लिख लिया। आया समझ में, ये 32 को 2 हिस्सों में बांट लिया। बांटने के बाद ये 2 के टेबल में ये दोनों भी नंबर आने चाहिए। 2 के टेबल में 20 आता है, 2 के टेबल में 12 भी आता है। सो इसका मतलब क्या है, 32 के टेबल में 32 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। ओके, आया समझ में। अभी 3 का टेबल चेक करो, 3 के टेबल में 32 आता है कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 10 ज़ा 30 आता है, सो 30 लिखा। 30 में कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे तब 32 हो जाएंगे, 2 ऐड करने पड़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे 30 + 2 लिखा आपने। ओके, अभी चेक करो, 3 के टेबल में 30 आता है, 3 के टेबल में 2 भी आना चाहिए, आता है क्या, नहीं। अगर नहीं आता इसका मतलब क्या है, 3 के टेबल में 32 नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने 3 नहीं लिखा, डायरेक्टली 4 लिखा। 4 के टेबल में 32 आता है क्या, आता है। 5 के टेबल में आता है क्या, नहीं। 6 के टेबल में नहीं आता। 7 के टेबल में 32 आता है क्या, नहीं, डायरेक्टली 8 के टेबल में 32 आता है। सो ऐसे हम चेक करते गए, 16 और 32 के टेबल में आता था। सो ये सभी नंबर हमने यहाँ पे लिख लिए। आया समझ में। ओके, नेक्स्ट नंबर है 33, ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारा। सो यहाँ पे चेक करो, सब हम पहला कौन सा नंबर है, द फैक्टर ऑफ 33 आर 1 3। सो यहाँ पे 1 लिखा। सेकंड 2 के टेबल में चेक किया, 2 के टेबल में चेक करने के लिए हमने 20 + 13 किया है। यहाँ पे देखो 20 + 13, 20 में 2 10 ज़ा 20 आता है, तो 20 में और कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे तब 33 हो जाएंगे, तो 20 में 13 ऐड करने पड़ेंगे तब 33 हो जाएंगे। सो यहाँ पे लिखा हमने और चेक भी किया। ओके, रफ मैंने पेंसिल से चेक किया, 2 के टेबल में 20 आता है पर 2 के टेबल में 13 नहीं आता, इसका मतलब क्या है, 2 के टेबल में ये 33 भी नहीं आएगा। उसके बाद 3 से चेक किया, 3 के टेबल में आता है कि नहीं चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 30 + 3, 30 + 3 किया तो ये 33 हो जाएंगे। अभी क्या कर लिया, 3 के टेबल में 30 आता है, 3 के टेबल में 3 आता है, फिर इसका मतलब क्या है, ये 33 क्या हो जाएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा, इसलिए 3 क्या हो गया, 33 का फैक्टर। उसके बाद 4 चेक किया, 5 चेक किया, 6 चेक किया, 7 8 9 10 चेक किया, 11 चेक किया, 11 के टेबल में आता है 33, 11 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33। सो यहाँ पे 33 का 11 फैक्टर हो गया। ओके, उसके बाद में 12 का टेबल चेक किया, ऐसे टेबल चेक करते गए। सो यहाँ पे 33 भी क्या आता है, 30 यानी 33 का खुद का टेबल है, वो 33 क्या आ जाएगा, वो 33 के टेबल में फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, 33 1 ज़ा 33। सो यहाँ पे हमने लिखा। सो आया समझ में। ये कैसे लिखते हैं, चेक करते कैसे जाते हैं, जिस भी टेबल में देखो ये 33 है ना, तो जिस भी टेबल में 33 आता है वो नंबर रहेगा उसका फैक्टर। ओके, सो आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट देखा, प्रॉब्लम सेट देखा, उसमें से क्या ऑब्जर्व हो गया मुझे बताओ। सो मुझे तो एक चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो गई है, कौन सी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, किसी भी नंबर का आपको फैक्टर लिखना है तो 2 फैक्टर आपके कंफर्म आएंगे। कौन से 2 फैक्टर, वो नंबर खुद आएगा, वो आएगा लास्ट वाला फैक्टर, और फर्स्ट वाला फैक्टर ऑलवेज आएगा 1। सो देखो यहाँ पे 8 का फैक्टर पहला फैक्टर है 1, और 8 का लास्ट का फैक्टर कौन सा है, 8। 5 का पहला फैक्टर कौन सा है, 1, और लास्ट का फैक्टर है 5। वो नंबर खुद जो आएगा वो सबसे लास्ट वाला फैक्टर रहेगा, और वो नंबर का पहला फैक्टर कौन सा रहेगा, 1। यहाँ पे भी चेक करो, 14 का पहला फैक्टर है 1, और 14 का लास्ट वाला फैक्टर है 14। 10 का पहला फैक्टर है 1, और 10 का लास्ट वाला फैक्टर है 10। उसके बाद 7 का पहला फैक्टर है 7, और 7 का लास्ट वाला फैक्टर है
7, सॉरी 7 का पहला फैक्टर है 1 और 7 का लास्ट वाला फैक्टर है 7। ओके, अभी चेक करो यहाँ पे 22 का पहला फैक्टर है 1 और 22 का लास्ट वाला फैक्टर है 22। वो नंबर खुद उसका फैक्टर है वो सबसे लास्ट में आएगा और पहला फैक्टर कौन सा आएगा 1। ये ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब ऐसे आप चेक करते गए। सो आपको जो नंबर दिए हैं वो सभी नंबर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25 का पहला फैक्टर है 1 और 25 का पहला फैक्टर है 1 और 25 का लास्ट वाला फैक्टर है 25। 32 का पहला फैक्टर है 1 और 32 का लास्ट वाला फैक्टर है 32। 33 का पहला फैक्टर है 1 और 33 का लास्ट वाला फैक्टर है 33। आया समझ में? ओके।